अध्याय 1। ग्रीष्मवास में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ये तो तुमने पीछे भी पढ़ा होगा, पीछे के चैप्टरों में, कि पौधे अपना भोजन खुद ही बनाते हैं। ठीक है। क्या आपको याद है कि हर पौधे अपना भोजन किस प्रकार संस्कृत करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? आप जानते हैं अगर हम भोजन ना लें, अगर हम खाना ना खाएं तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम कुछ काम भी नहीं कर पाएंगे। तो मेन पर्पस तो यही है हमारा कि पहले हमें एनर्जी चाहिए, इसलिए हम खाना खाएंगे। ठीक है। कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उग आते हैं तो इसे फसल कहते हैं। ठीक है, एक ही किस्म के फसल जो बड़े पैमाने पे हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? फसल बोलेंगे। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत अब गेहूं का फसल ये होता है कि थोड़ी सी जगह में तो होगा नहीं। अगर हम इसे बोएंगे या फिर गेहूं का फसल लगाएंगे तो क्या होगा कि बड़ी सी जगह में लगाएंगे। ठीक है। खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे अन्य सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। फसलों का भी एक वो होता है, मौसम होता है कि हर मौसम में हर फसल नहीं होता है। ठीक है बच्चों। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु की परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के भारत में जैसे कि साउथ की तरफ अलग फसलें उगाई जाती हैं, जैसे कि कॉफ़ी वगैरह हो गया। नॉर्थ की तरफ अलग फसलें उगाई जाती हैं। मतलब हर भारत में क्या होता है कि हर तरफ अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। वे इस प्रकार हैं: खरीफ फसल, रबी फसल। भारत में क्या होता है कि दो फसलों के वो हैं कि एक खरीफ और एक रबी फसल। खरीफ फसल वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। ठीक है, इसे क्या होता है कि वर्षा ऋतु में बोया जाएगा। खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्य जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि इसके एग्जाम्पल है बच्चे, खरीफ फसल के एग्जाम्पल थे ये सारे। रबी फसल शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने और रबी फसल कब उगाई जाती है? अक्टूबर से मार्च के महीने में। रबी फसलें कहलाती हैं गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी। और ये इसके एग्जाम्पल है रबी फसल के। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जा सकती हैं। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप। एक मिनट बच्चे, और एक क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक जायद फसल होती है, जिसमें कि एग्जाम्पल जैसे कि हो जाएगा हमारा तरबूजा, खरबूजा, खीरा। ये सारे जो गर्मियों में बोए जाते हैं, तो ये इन्हें हम जायद फसल कहेंगे। ठीक है। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप समयानिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य। बच्चे, अब कोई दूसरा बच्चा पढ़ दो तुम। कार्य कृषि पद्धतियाँ जो आगे दिए गए हैं: मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई एवं भंडारण। मिट्टी तैयार करना: फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई से धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है। पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जलवायु तथा कुछ सजीव होते हैं, जिसके अतिरिक्त। ठीक है, ये
तो पता ही होगा कि मिट्टी में खनिज वगैरह मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा खंडित होते हैं। इस क्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं। वह पोषक पौधों द्वारा शोषित किए जाते हैं, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक है। जो ऊपर की कुछ सेंटीमीटर की जो मिट्टी होती है वो पौधों की वृद्धि में सहायक होती है, ठीक है। उलटने पलटने और कोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधों इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं कोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं कोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर कर सकते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के वो बने कह रही है कि होते मिट्टी हैं। को उलटना पलटना, इसको हमें आम भाषा में जुताई करना भी कह सकते हैं, ठीक है। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी कोई दूसरा बच्चा पढ़े आप। के बड़े बड़े ढेले भी होते हैं। इसे एक पालन की सहायता से तोड़ा आवश्यक है। बुआई या सिंचाई के लिए खेत में समतल करना आवश्यक है। खेत में क्या होता है कि बुआई से पहले उसे समतल मतलब बराबर करना जरूरी है।